हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। चेतो दर्पणमार्जनं भव महादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहाजनेनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरिवासहिष्णुना अमानीनमानदेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आशिलस्य वपादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखे गए एकमात्र जो उनकी कृति है वो शिक्षाष्टकम है। चैतन्य महाप्रभु परम विद्वान होने के बावजूद उन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की। हाँ, उनके अनुयायियों ने ढेरों ग्रंथों की रचना की, पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने केवल इन्हीं 8 श्लोकों की रचना की है। तो हम समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण शिक्षा इन 8 श्लोकों में उन्होंने दे दी है। तो सबसे पहले इसमें महाप्रभु हरिनाम का क्या प्रभाव है अपने पहले शिक्षाष्टकम में बताते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् महाप्रभु कहते हैं यह जो हरिनाम है चेतो दर्पण मार्जनम, जो चित्त रूपी हमारा जो दर्पण है, चित्त कहते हैं हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार है, इसको मिलाकर कभी कभी चित्त कहा जाता है, जो इस संसार का चित्र खींच लेता है। यानी कि संसार में हम जो कुछ करते हैं उसके संस्कार
हमारे मानस पटल पे छप जाते हैं, उसे ही कहते हैं चित्त। चित्त एव ही संसारा। संसार क्या है? वही हमारे चित्त में जो बसा हुआ है। तो इसमें कई धूल की परतें जम चुकी हैं। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे दर्पण पे धूल की परत बैठ गई हो तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हमारे चित्त में जो संसार के प्रति जो मलिनता है, काम क्रोध लोभ आदि, इनका आधिक्य होने के कारण हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं, भगवान का अनुभव नहीं कर पाते। तो हरिनाम लेने से सबसे पहला प्रभाव क्या है? चित्त रूपी दर्पण मार्जनम, यानी कि स्वच्छ हो जाता है। दूसरा प्रभाव भव महादवाग्नि निर्वापणम। महादवाग्नि, जो संसार में महा यानी कि बहुत विशाल, भव महादवाग्नि, भव कहते हैं संसार में जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इस संसार में संसार दावा नलली ढालू का, सभी लोग इस संसार में जल रहे हैं, सबके हृदय में जलन है। भगवान नाम का जप करने से ये हमारे हृदय की जो अग्नि है, जो जलन है, वो बुझ जाती है। साथ ही साथ जो संसार में जो आवागमन का चक्र है, ये भी रुक जाता है। तीसरा प्रभाव है श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय कहते हैं मंगलकारी, कैरव चंद्रिका, कैरव चंद्रिका यानी कि कैरव कहते हैं कमल को, विशेष रूप से श्वेत कमल को। तो जब चांदनी रात होती है तो चंद्रमा की जो किरणें गिरती हैं तो उस समय श्वेत कमल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो वैसे ही भगवान नाम के जप करने वाले व्यक्ति के हृदय में ऐसे एक शीतलता की अनुभूति होती है। चांदनी रात में शीतलता की अनुभूति होती है ना, पूर्णिमा में। नेक्स्ट इसका प्रभाव है विद्या बधु जीवनम। यह आध्यात्मिक जो अनुभूति है समस्त विद्याओं की बधु स्वरूप है। जैसे किसी घर में जो नई नवेली जो बधु है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विद्याओं में यह भगवान नाम का जप करने का जो ज्ञान है, यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। पांचवा प्रभाव आनंदाम बुद्धि वर्धनम। यह आनंद रूपी जो सागर है, अम्बुधि कहते हैं समुद्र को, यानी आनंद के समुद्र में की वृद्धि कराने वाला है। साथ ही साथ प्रति पदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रति पग पे पूर्ण अमृत का स्वादन कराने वाला है ये भगवान नाम। हो रहा है स्वादन? नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अभी ठीक से भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये प्रभाव है इसका। सर्व आत्मस्नपनम। आत्मस्नपनम कहते हैं स्नान कराने को, यानी कि पूरी तरह से जो उच्चारण करते हैं उनको, जो श्रवण करते हैं उनको, जो आसपास में जितने लोग हैं सबका कल्याण करने वाला है, सबको भिगो देता है, ये सबका स्नान करा देता है। स्नपनम यानी कि स्नान कराना। ये हरिनाम इतना प्रभावकारी है। तो ऐसे हरिनाम का क्या होना चाहिए? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यह भगवान नाम का उच्चारण, इसका जप, इसका कीर्तन हृदय रूपी चित्त को, या कहें हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है, संसार की जो अग्नि है उसको बुझाता है, चंद्रमा की शीतल किरणों को प्रदान करता है, यानी हमारे हृदय में एक प्रकार की शीतलता की अनुभूति होती है। यह समस्त विद्याओं का बधु स्वरूप है, आनंद के सागर में वृद्धि कराने वाला है, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है, और ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। अगला श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तत्रर्पिता नियमितः स्मरणेन काला। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। तो ऐसे भगवान का नाम
जो इतना प्रभावशाली है, क्यों व्यक्ति जप नहीं करता है? क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानम भाव स्वरोरुहम धुनोति समलम कृष्णम सलिलस्य यथा शरत। जैसे शरत काल में, वर्षा काल के बाद शरत काल आता है, तो सभी ये जो नदियां हैं, जो जलाशय है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो वैसे ही जो हमारे कर्णरंध्र यानी कि कानों के छेद से जो भगवान की कथा या भगवान का नाम अंदर प्रवेश करता है, तो धुनोति समलम कृष्ण, स्वयं कृष्ण हमारे हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। तो यदि हमारा हृदय स्वच्छ नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? अभी हृदय में हम हरिनाम प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो भगवान ने कृपा करके नाम नाम अकारी बहुधा, नाम नाम यानी कि भगवान ने कई नाम दिए। अकारी यानी कि भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए, और एक नाम नहीं, बहुधा। और साथ ही साथ निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, और भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां इस नाम में अर्पित कर दी हैं। नियमितः स्मरणे न काला, लेकिन ऐसे नाम का उच्चारण करने के लिए भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया, कोई काल निर्धारित नहीं किया कि तुमको सुबह में ही करना होगा, नहीं, कभी भी कर सकते हैं। तो भक्त कहते हैं, विशेष रूप से हाँ महाप्रभु ऐसा भाव रखते हैं कि एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, हे भगवान आपने कृपा करके ऐसी यानी कि अपने संपूर्ण शक्तियों का अपने नामों में अर्पित कर दिया है, लेकिन दुर्दैव, मेरी दुर्दशा, मेरा दुर्भाग्य है कि ईदृशी यहाँ जनी नानुराग, कि मेरी दुर्दशा ऐसी है कि इस पवित्र नाम में अजनी यानी कि उत्पन्न नहीं हुआ। क्या उत्पन्न नहीं हुआ? न अनुराग, अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया अभी तक भगवान नाम के प्रति। तो आगे महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा हरिनाम हम कैसे हमेशा ले सकते हैं, उसकी क्या पात्रता है? अगला श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। तृणादपि सुनीचेना, तृणादपि सुनीचेन, तरोरिवा सहिष्णुना, तरोरिवा सहिष्णुना, अमानी न मानदेन, अमानी न मानदेन, कीर्तनीयः सदा हरि, कीर्तनीयः सदा हरि। महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने के लिए हमारे पास एक ऐसी मानसिकता होनी चाहिए जिसमें हम तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक नीच अपने को मानना चाहिए। बहुत कठिन है। तृण तो ऐसे सड़क पे गिरा रहता है ना, उसके ऊपर कोई पैर रख के चला जाता है तो क्या करता है? कुछ नहीं। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं उससे भी नीच। हो सकता है कि तृण आपके पैर हटाने के बाद फिर से वो खड़ा हो जाता है, जैसे घास है, तो घास के ऊपर आप पैर रखेंगे तो पैर दब जाएगा घास, जैसे ही पैर हटाएंगे तो फिर से ऊपर होगा। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि आपको ऐसी भावना होनी चाहिए कि फिर से आपको ऊपर नहीं होना है, उससे भी नीच होना है। तृणादपि सुनीचेन, तरोरिव सहिष्णुना, तरु कहते हैं वृक्ष को, यानी कि तरु के समान सहिष्णु होना है। तरु सबसे अधिक सहिष्णु प्राणी है। कोई पत्थर मारता है तो फल देता है उसको, सर्दी, गर्मी, वर्षा, तूफान सब सहन करता है। साथ ही साथ में यह स्मरण रखना चाहिए, यह भजन करने की योग्यता है। लेकिन एक भक्त जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कई प्रकार की सेवाएं करता है, तो व्यक्तिगत तो वह ऐसे ही भावनाएं रखता है, भजनशील व्यक्ति, लेकिन संस्था में कार्यरत होने के कारण कभी कभी आप उसके व्यवहार में कठोरता देखेंगे। लेकिन हमें इस कठोरता को ऐसे दोष के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम भजनानंदी नहीं हैं, हम गोष्ठानंदी हैं। हम एक संस्था में रहते हैं, हमें संस्था का ध्यान रखना होता है। यदि मानो एक कुत्ता दौड़ते हुए मंदिर में प्रवेश करे, क्या हम उसे नहीं रोकेंगे? अवश्य रोकेंगे। हो सकता है कि हमको एक छड़ी उठाना पड़े उसको भगाने के लिए। तो कोई कह सकता है कि आप बोलते हैं कि हमें तृण से भी नीच होना चाहिए और आप डंडा उठा लिए। या कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करके मंदिर को क्षति पहुंचाता है, किसी प्रकार से लूट खसोट करता है, तो क्या हमें उसके साथ कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रश्न है व्यक्तिगत, व्यक्ति को इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए कि मैं छोटा हूं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है।
तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना। स्वयं सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए। क्या बस इतना ही? महाप्रभु कहते हैं इतना से काम नहीं बनेगा। मान देना, दूसरों को मान देना है। कोई कह सकता है ठीक है मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे क्या मतलब किसी से, ठीक है आपको मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को आपको सम्मान देने वाला होना है। अमानी ना मान देना, यदि ऐसी योग्यता विकसित होगी तो आप क्या कर पाएंगे? कीर्तनीय सदा हरि। तो फिर आपके लिए भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना एक आनंद का विषय होगा। आपको संघर्ष नहीं करने होंगे। तो कोई पूछ सकता है कि मैं इतनी योग्यता विकसित करूं तो मुझे प्राप्त क्या होगा? महाप्रभु आगे की प्रार्थना में कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम, न धनम न जनम न सुंदरीम, कवितां वा जगदीश कामये, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि, भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरी न कविताम, न नहीं है पर कविताम, यानी कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, कवि हूँ, दक्ष हूँ। न धनम यानी कि धन की कोई कामना नहीं, न जन्म यानी कि अनुयायी गण की कामना नहीं, न सुंदरी यानी किसी प्रकार के इंद्रिय भोग की, विशेष रूप से किसी प्रकार के विपरीत यौन संग की कोई कामना नहीं, और कविता में यानी कि किसी प्रकार की विद्वता और कवि दार्शनिक लोग कहें इस प्रकार की कोई कामना नहीं। तो फिर क्या कामना है? तो महाप्रभु कहते हैं जगदीश काम, हे जगदीश, हे जगत के नाथ, आपसे एकमात्र कामना है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर भवताद हो, क्या हो? अहेतुकी त्वयि, क्या? भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपके प्रति आपके चरण कमलों में बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के मैं आपकी सेवा करता रहूं। मुझे किसी प्रकार के धन की कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार के जन यानी किसी प्रकार के नारेबाजी करने वाले अनुयायियों की कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार के इंद्रिय भोग की कामना नहीं है, ना किसी प्रकार की ख्याति की कामना है, ना कोई सकाम कर्म करके कोई सिद्धि पाने की कामना है। मेरी एकमात्र कामना है कि मैं आपकी जन्म जन्मांतर अहेतु की भक्ति करता रहूं। इस प्रार्थना से महाप्रभु मोक्ष की कामना को भी तिरस्कार करते हैं कि भक्त, एक भगवान का शुद्ध भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता है, यानी कि जन्म जन्मांतर यदि भगवान की सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त होता है तो उसको भी वो वर्ण करता है। तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। आगे के जो 4 श्लोक हैं ये पूर्णतः जो व्यक्ति हृदय से शुद्ध हो चुका है तभी उसके हृदय में ऐसी भावनाएं स्फुरित होंगी। आगे की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। अयि नंद तनुज किंकरम, अयि नंद तनुज किंकरम, पतितं मां विस्मे भवां बुधौ, पतितं मां विस्मे भवां बुधो, कृपया तव पाद पंकज, कृपया तव पाद पंकज, स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया, धूलि सदृशं विचिन्तया। कहते हैं अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज, हे नंद के दुलारे, नंदलाल, किंकरम, मैं आपका किंकर हूँ। किंकर मीन्स मैं आपका सेवक हूँ। किंकर शब्द आया किम करोती, हमसे तैयार रहते हैं, क्या करूँ क्या करूँ, आपकी कैसे सेवा करूँ। तो जो व्यक्ति इस भावना में है उसे कहते हैं किंकर। तो अयि नंद तनुज किंकरम, पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ, मैं पतित हूँ। अभी कहाँ पतित हूँ? विस्मे, मैं इस विषम परिस्थिति में, भवाम बुधौ, भव समुद्र में मैं गिरा हुआ हूँ, जन्म मृत्यु के चक्र में मैं फंसा हुआ हूँ। कृपया, कृपा करके, तव पाद पंकज, हे भगवान, हे नंद तनुज, कृपा करके आप मुझे इस भव अम्बुधि से उठाकर स्थितम
धूलि सदृशम विचिंतया, आप अपने चरण कमलों के धूलि का एक कण बना लीजिए। धूलि सदृशम यानी कि धूल के समान जो स्थिति है वैसी स्थिति प्रदान कीजिए। यानी कि चरण कमलों में कहाँ स्थान चाहिए? बहुत नीचे एक धूलि का कण है, पता भी नहीं चलता धूलि का कण चिपका हुआ है। तो वैसे ही मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मैं कोई विशेष भक्त नहीं बनना चाहता हूँ, बस आपके चरण कमलों में मेरा आश्रय मिले। आगे की प्रार्थना में महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया, नयनं गलदश्रुधारया, वदनं गदगदरुद्धया गिरा, वदनं गदगदरुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा, पुलकैर्निचितं वपु कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति, नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलदश्रुधारया, हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का उच्चारण करने से नयनम मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होगा। ये भावना रख रहे हैं। गलद अश्रु धाराया, अश्रु कब प्रवाहित होंगे? बदनम गदगद रुद्धया गिरा, मेरी वाणी कब गदगद और रुद्ध होगी? गिरा कहते हैं वाणी को। पुलकै निचितम बपू कदा, मेरे शरीर में कब रोमांच होगा? कब पुलक, कब रोंगटे खड़े होंगे? तब नाम ग्रहणे भविष्यति, ऐसा कब होगा? इस प्रकार से भगवान के सामने निवेदन कर रहे हैं, एक प्रकार से अपने हृदय की व्यथा रोते हुए प्रकट कर रहे हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं आपके पवित्र नाम का उच्चारण करूंगा तो मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होगा। अभी अश्रु प्रवाहित होता है, ये क्यों इतना माला जपना पड़ रहा है? लेकिन यहाँ बहुत ऊंची भावदशा है। इन सारे श्लोकों पर कई आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, घंटों घंटों इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने एक एक श्लोक के ऊपर कई गीत लिखे हैं, संस्कृत में भी उन्होंने कुछ लिखा है और बांग्ला में भजन लिखे हैं एक एक श्लोक के ऊपर। तो इतने महत्वपूर्ण है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये सारे श्लोक जो हैं ये रत्न के समान हैं। कृष्ण भावनामृत संघ के प्राय सभी मंदिरों में सुबह भक्तगण इसका उच्चारण करते हैं हरिनाम करने से पहले। तो नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब आपका नाम उच्चारण करने से मेरे नेत्र ऐसे अश्रुओं से विभूषित होंगे? कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद से मेरी वाणी अवरुद्ध होगी? और कब मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा? ये अष्ट सात्विक भाव है। 7वां श्लोक, युगायितं निमेषेण युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दा विरहेण मे। गोविन्दावरेण मे। तो यहाँ भगवान से विरह का भाव है। महाप्रभु कह रहे हैं युगायितम निमेषेण। निमेष कहते हैं पलक झपकने का जो समय है। इसके जो देवता हैं वो निमि हैं, पलक को नियंत्रित करने वाले जो देव हैं। तो युगायितम निमेषेण, भगवान की अनुपस्थिति में, भगवान के विरह में एक पलक झपकने का जो समय है जो युग के समान प्रतीत हो रहा है। युग कितना लंबी अवधि है। कभी कभी युग का अनुवाद संस्कृत में 12 वर्ष को भी किया जाता है, यानी कि एक पलक झपकने का समय 12 वर्ष के समान प्रतीत हो रहा है। कुछ आचार्यगण कहते हैं कि चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में गंभीरा में 12 वर्ष ऐसे विरह भाव का आस्वादन किया था। तो युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, कि हे गोविंद, आपके वियोग में
एक क्षण मुझे एक युग सा प्रतीत हो रहा है और मेरे नेत्रों से निरंतर प्राविशायितम अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। शून्यायितम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत शून्य ही दिखाई दे रहा है। जैसे कोई बहुमूल्य चीज खो गया तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमेशा हम उसी को ढूंढना चाहते हैं। तभी भगवान के विरह में ऐसे महाप्रभु की भावना है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इस संसार में, सब कुछ ऐसे वैकेंट दिख रहा है, कहाँ चले गए। गोविंदा बिरहेण में, भगवान का दर्शन न कर सकने के कारण ऐसी एक भाव दशा है। आखिरी प्रार्थना जो है वो सबसे गहरी प्रार्थना है। यह प्रार्थना तो हमें करने का अधिकार भी नहीं है क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, क्योंकि यह प्रार्थना विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के भाव दशा है। और महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा रानी की भावना में श्री कृष्ण है। तो राधा रानी कैसे भगवान से निवेदन करती हैं उसका वर्णन है, तो केवल हम पढ़ेंगे। चलिए मेरे पीछे दूर आइए। आशीलस्य वपादरताम पिनष्ठुमाम, आशीलस्य वपादरतां पिनष्टुमां, अदर्शनम मर्महताम करोतु आ, आदर्शनां मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लम्पटो, यथा तथा वा विदधातु लम्पटो, मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा, मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। आशीलस्य वा, आशीलस्य यानी कि हे गोविंद, हे कृष्ण, आप चाहें तो मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें। आशीलस्य कहते हैं आलिंगन को। वा पादरताम, पादरताम यानी कि चरण कमलों से, पिनष्ठुमाम, पिनष्ठुमाम यानी कि रौंद डालें, कुचल डालें, या अदर्शनम, या आप दर्शन न दें, मर्महताम, और इस प्रकार मुझे मर्माहत करें, मुझे ऐसे मेरे हृदय को विदीर्ण कर दें। या तो आप मेरा आलिंगन करें, या आप अपने पैरों तले मुझे रौद डालें, या मेरे प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाएं, मर्माहत करें, मेरे हृदय को तोड़ डालें। फिर भी यथा तथा वा विदधातु लंपटो, हमें तो लंपट कहने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति बहुत प्रेम करता है किसी से तो उसको इस प्रकार का शब्द उच्चारण कर सकता है कि हे कृष्ण, आप तो लंपट हैं। लंपट कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य स्त्रियों के साथ विहार करने वाला है, पर यह बहुत ऊंची अवस्था है प्रेम की। यथा तथा वा विदधातु, आप जिस अवस्था में जैसा आप चाहें वैसा आप व्यवहार करें। मत प्राणनाथस्तु, आप हर परिस्थिति में मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा, एकमात्र केवल और केवल मेरे आप ही प्राणनाथ बने रहेंगे, आपके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई आराध्य नहीं है। तो इन प्रार्थनाओं को एक बार पुनः हम गाने का प्रयास करेंगे, सभी लोग साथ में गाएंगे। चेतो दर्पणमार्जनं भव महादावाग्नि निर्वापणम्, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम्, आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम्, सर्वात्मसनप्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्, नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशमिहाजनीनानुरागः, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना, अमानीनमानदेन कीर्तनीया सदा हरि, न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि,
ऐनन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलि सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आशिलस्य वपादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।